Good morning, children. Welcome again in English class. Today we shall read a story about a boy whose name was Tom, and he had to paint the fence as his Aunt Polly ordered him to do on Saturday. How did he complete this work? This is an interesting story. The heading of this story is Tom Sawyer according to your course book, lesson 2. Let's start to read it. Saturday was a beautiful day. It was summer. The sun was hot and there were flowers in all the gardens. It was a day for everybody to enjoy the happy holiday, but it wasn't going to be happy for Tom because he had to paint the fence as his Aunt Polly ordered him to do on Saturday. सैटरडे का दिन था, गर्मी का दिन था और बगीचे पर फूल खिले हुए थे। काफ़ी अच्छा दिन था सबके लिए। ये हैप्पी हॉलीडे था और सब कोई खुश थे, अर्थात टॉम के और दोस्त खुश थे। लेकिन टॉम के लिए ऐसा नहीं था। Why? Because he had to paint the fence as his Aunt Polly ordered him to do on Saturday. क्योंकि आज सैटरडे भी था और उसकी आंट पोली ने उसे घर की सहदीवारी को पेंट करने के लिए कहा था। फेंस मीन्स wall around the house. Tom came out of the house with a brush and a bucket of white paint in his hand. He looked at the fence. It was 3 meters high and 30 meters long. Tom अपने घर के बाहर आया ब्रश और बैकेट लेकर। वो अपनी आंट पॉली की आज्ञा का पालन कर रहा था। उसने देखा द फेंस वॉज 3 meters high and 30 meters long. He put his brush in the paint and painted some of the fence. He did it again. Then he stopped, looked at the fence, put down his brush and sat down. There were hours of work in front of him and he was the unhappiest boy. वो अपने काम को तो कर रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद में वो रुक गया और बैठ गया। उसके सामने अभी काम करने का वक्त था, अर्थात बहुत सारा काम था। आवर्स ऑफ वर्क दैट मीन्स टाइम विथ लॉट्स ऑफ वर्क। बहुत सारा काम करना था, अर्थात 3 meters हाई और 30 meters फेंस को पेंट करना था। अब वो खेलने भी नहीं जा पाएगा, इसलिए आज वो अपने आप को अनहैप्पीएस्ट बॉय महसूस कर रहा था। टॉम अनहैप्पीएस्ट, एक ऐसा बच्चा जो कि खुश ना हो। देन व्हाट हैपेंड? After 10 minutes, Tom had an idea, a wonderful idea. He took up brush and bucket again and began to work. He saw his friend Joe Harper in the street, but he didn't
look at him. Zoe had an apple in his hand. He came up to Tom and looked at the fence. जल्द ही उसके दिमाग में एक आइडिया हुआ, पुनः ब्रश लिया, पेंट में डाला और स्टार्ट किया अपना वर्क। उसने देखा उसका फ्रेंड जॉय गली में से उसी की ओर आ रहा था और वो आया भी और उसके हाथ में एक एप्पल था, लेकिन टॉम उसे ये नहीं दिखा रहा था कि वो उसे देख रहा है या वह अपने काम को अनमने ढंग से कर रहा था, बल्कि ये दिखाना चाह रहा था कि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है और वह रूसीपूर्ण तरीके से वो अपने इस काम को किया जा रहा है। आई एम सॉरी टॉम। टॉम सेड नथिंग। द पैंट ब्रश मूव्ड अप एंड डाउन। उसका पैंट ऊपर नीचे होता है। वर्किंग फॉर योर आंट सेड Zoe. I am going to the river. I am sorry. You cannot come with me. Tom put his brush down. You call this work? He said. Painting a fence, said Zoe. Of course it is work. Perhaps it is, and perhaps it is not, but I like it, said Tom. यहाँ दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा था। एक और जॉय बोल रहा था कि क्या तुम यह काम अपने आंट पोली के लिए कर रहे हो, और वह ये भी चाह रहा था कि बताना चाह रहा था कि वो तो आज के दिन खेलने जा रहा है और इसलिए वह उसकी कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर टॉम ये दिखा रहा था कि वह तो इस काम को बहुत ही रुचिपूर्ण तरीके से कर रहा है, क्योंकि खेलने के लिए तो या नदी की ओर जाने के लिए तो और भी समय बाकी है और पेंट करने के लिए तो समय कम मिलता है, और इसलिए वो एक भाग्यशाली लड़का है जो उसे इस तरह का काम मिला है, ऐसा वो दर्शा रहा था। कौन? टॉम। चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी।